जय श्री राधे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी महाराज के द्वारा वर्णित नवधा भक्ति सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में 23वें श्लोक में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। आचार्यों ने टीका की कि भक्ति का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। श्रवण रूपा भक्ति, कीर्तन रूपा भक्ति, स्मरण रूपा भक्ति, अर्चन रूपा भक्ति, ये जो 9 प्रकार बताए, इनका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। तो 2 भेद किए श्री जीव गोस्वामी जी ने, सासंग अनुष्ठान और अनासंग अनुष्ठान। सासंग से तात्पर्य है संगेन सहित सासंग। संग अर्थात आसक्ति, यानी श्रवण भक्ति अथवा कीर्तन भक्ति अथवा स्मरण भक्ति। जिस काल में हम भक्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं उस काल में तन्मयता पूर्वक अन्य इतर पदार्थों की, इतर वस्तुओं की स्मृति ही न हो। यानी उस अनुष्ठान काल में इतना तन्मय हो जाना, यह सासंग अनुष्ठान है। नवधा भक्ति के जो आचार्य हैं उनका सभी का अनुष्ठान जो भक्ति का है वो सासंग अनुष्ठान है। चाहे श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज हैं, भूख प्यास की भी सुध नहीं है, इतना तन्मयता पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज हैं, देह की सुध बुध ही नहीं है, कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी। और परीक्षित जी जब प्रश्न करते हैं तो कभी कभी तो लीलाओं में ऐसे तन्मय हो जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, उनको बाह्यानुसंधान ही नहीं रहता है कि मैं कथा कह रहा हूं, श्रोता बैठे हैं, किंचन मात्र भी उनको अनुसंधान नहीं रहता है, भाव समाधि में अवस्थित हो जाते हैं। जैसे 10वें स्कंद के 12वें अध्याय में प्रश्न किया श्री परीक्षित जी महाराज ने, जब अघासुर उद्धार की लीला श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई तो श्री सुखदेव जी वहां पर कहते हैं कि राजन, यह लीला प्रभु ने कौमार अवस्था में संपन्न की और पौगंड अवस्था में, यानी 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने यह घटना अपने अपने घर पे सुनाई। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु 1 वर्ष तक यह सब कहां रहे थे? जो कौमार लीला की वह पौगंड अवस्था में, यानी 1 वर्ष बाद उस लीला को बता रहे हैं, तो 1 वर्ष तक यह सब ग्वालवाल आदि कहां रहे थे? तो श्री सुखदेव जी को ब्रह्म मोह की लीला उनके चित्त में प्रकट हो गई। जो ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने उसी प्रकार से अनेक वत्सों के रूप बनाए, वत्सपालों के रूप बनाए, वह लीला चित्त में आविर्भूत हो गई। तो वहां पर श्री सुखदेव जी भाव समाधि में अवस्थित हो गए, समाधि लग गई।
द्वादश अध्याय का अंतिम श्लोक है, इत्थं स्मपृष्टः सत्वादरायणी तत्स्मारितानंत हृताखिलेन्द्रिया पुनर्लब्ध वहिर् शनैः। इत्थम माने इस प्रकार से, पृष्ठ माने पूछे जाने पर, वादरायणी माने श्री सुखदेव जी। इत्थम स्वपृष्ठ सत्वादरायणी, जब इस ब्रह्ममोह की लीला के विषय में श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो तत्स्मारितानंद हृता अखिलेन्द्रिय, अखिलेन्द्रिय समस्त इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं उस स्मरण मात्र से, उस माधुर्यमयी सरस लीला के स्मरण मात्र से अनंत हृता अखिलेन्द्रिय, अखिलेन्द्रिय माने संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियां, मन हृता माने खींच गया उस लीला में, भगवान में। जो अन्विता भक्ति बताई गई तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में 31-32वें श्लोक में माता देवहूति को कपिल देव जी श्रवण करा रहे हैं। देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणा सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया। मन की, संपूर्ण इंद्रियों की, देवानाम यानी जो विषयों की प्रकाशक ज्ञानेन्द्रियां हैं चक्षुर आदि, आनुश्रविक कर्मणाम से तात्पर्य कर्मेंद्रियां, मनसा यानी मन की, सत्वे एव एक वृत्ति स्वाभाविकी तुया। भक्ति की परिभाषा की, मन की स्वाभाविकी वृत्ति, स्वाभाविकी से तात्पर्य श्रीधर स्वामी जी टीका करते हैं अयत्न सिद्धा, सहज गति, संपूर्ण इंद्रियों के बाह्यानुसंधान ही नहीं रहे, मन की सहज गति, सत्वे एव, सत्व माने श्री ठाकुर जी में, धारा प्रवाह रूप से सहज गति श्री ठाकुर जी में हो जाए। तो श्री सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और जैसी वह ब्रह्ममोह की लीला श्री ठाकुर जी अपने बाल सखाओं के साथ में छाक लीला कर रहे हैं जमुना जी के पावन पुलिन पर, सबका जूठा मीठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले देखो यह कैसा भगवान है, परीक्षा लूं भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि ग्वालन कर से कौर छुड़ावत, झूठ लेत सबन के मुखसों कहत मोहि अति भावत। ग्वालों के हाथ से झूठा कौर छुड़ा रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस लीला का जब चित्त में यह लीला स्फुरित हुई तो श्री सुखदेव जी की हृता अनंता कलेन्द्रिय तत्स्मारिता, उस लीला के स्मरण मात्र से अखिलेन्द्रिय माने संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियां, मन की वृत्ति आहृत हो गई, यानी उस लीला में खिंच गई, यानी श्री सुखदेव जी डूब गए, समाधि लग गई, बाहर का कुछ पता नहीं, मौन हो गए, नेत्र बंद करके बैठ गए। अब तो सभी स्तब्ध भाव से देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। सुखदेव जी शांत चित्त होकर के बैठ गए, उनकी भाव समाधि लग गई। तब आचार्यों ने लिखा पुनर्लब्ध वहिर्दृषि कृच्छ्रात, कृच्छ्रात यानी बड़े श्रम से तात्पर्य श्री परीक्षित जी को पता था कि सुखदेव जी महाराज उस कोटि के महापुरुष हैं कि एक श्री जी का नाम भी एक बार भी मुख से उच्चारित हो गया तो तत्क्षण 6.5 मास की भाव समाधि में अवस्थित हो जाते हैं।
राधा नाम मात्रेण मूर्छा 60 मासिकी भवेत। 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो कहीं ऐसे भावाविष्ट हो गए, समाधि में अवस्थित हो गए, तो मुझे कथा कौन सुनाएगा। तो पहले ही वहां पर कुछ कीर्तन सामग्री स्थापित कर ली थी। कीर्तन करने वाले कीर्तन सामग्री के सहित। तो श्री सुखदेव जी की जैसे ही समाधि लगी तो पुनः जन्मेजय आदि के द्वारा जो कीर्तन सामग्री सुरक्षित थी, सभी ने उच्च स्वर से कीर्तन करना आरंभ किया, कृच्छ्रात मिल करके, और उच्च स्वर से कीर्तन आरंभ किया। तब पुनर्लब्ध बहिर्दृशि, तब सनहि 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 बाह्य ज्ञान श्री सुखदेव जी को हुआ। तो ये जो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी और उनकी कीर्तन भक्ति कथा वर्णन भावाविष्ट होकर के, उसमें तन्मय होकर के वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज जब स्मरण में बैठते हैं तो न वेद जगदीदृशम, 7वें स्कंद में, न्यस्तक क्रीडन को बालो जड़वस्तन मनस्तया। बाल्यावस्था है, 5 वर्ष के बालक हैं, खेल कूद में उनका मन ही नहीं लगता। न्यस्तक क्रीडन को बालो जड़वत तन मनस्तया, जैसे शरीर में जड़िमा भाव उदित हो गया हो, जड़ की भांति कभी कभी बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि चेतना शून्य कोई बैठा हुआ है, तन्मय होकर के। न वेद जगदीदृशम, प्रत्येक परिस्थिति में वह ऐसा ही अनुभव करते हैं कि मैं श्री ठाकुर जी के साथ हूं। आशीन, उनका स्मरण चल रहा है, बैठे हुए हैं तो चिंतन कर रहे हैं, मैं श्री ठाकुर जी के साथ बैठा हुआ हूं। पर्यटन, कहीं जा रहे हैं तो चिंतन चल रहा है, मैं श्री ठाकुर जी के साथ में जा रहा हूं। असनन, खा रहे हैं तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं श्री ठाकुर जी के साथ बैठ करके खा रहा हूं। शयाना प्रपिवन ब्रह्मन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता, 7वें स्कंद के 4th अध्याय में। गोविंद परिरंभिता यानी सदा सर्वदा, जैसे एक बालक होता है माता के अंक में रहता है। श्री चक्रवर्ती जी टीका करते हैं कि गोविंद परिरंभिता, गोविंद यानी श्री ठाकुर जी से परिरंभित यानी सदा सर्वदा अपने को श्री ठाकुर जी की गोद में अनुभव करते थे श्री प्रहलाद जी। आसीन, बैठे भय हैं तो चिंतन चल रहा है, मैं अपने प्रभु की गोद में बैठा हुआ हूं। पर्यटन, जा रहे हैं तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि श्री ठाकुर जी मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले जा रहे हैं। असनन, भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो जैसे माँ अपने बालक को अंक में लेकर के खिलाती पिलाती है, तो गोविंद परिरंभिता। आसीन गोविंद परिरंभिता, पर्यटन गोविंद परिरंभिता, ऐसा लगता कि श्री ठाकुर जी मुझे अंक में बिठा करके प्रसाद पवा रहे हैं। प्रपिवन, जल पी रहे हैं या दुग्ध पी रहे हैं, तो गोविंद परिरंभिता, गोविंद से परिरंभित होकर के, यानी ऐसा अनुभव करते हुए कि हम उनके अंक में बैठे हुए हैं और श्री ठाकुर जी हमको जल पिला रहे हैं। आसीन, पर्यटन, असनन, शयान, प्रपिवन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, यह उनको अनुसंधान नहीं रहता था, अपितु श्री ठाकुर जी मेरे साथ हैं, श्री ठाकुर जी खिला रहे हैं, श्री ठाकुर जी पिला रहे हैं, मैं सदा सर्वदा उन्हीं के साथ हूं, ऐसा अनुभव करते थे। और कभी कभी
जैसे माँ किसी कार्य से बच्चे को अपने अंक से नीचे उतार करके चली जाती है तो बच्चा रोने लग जाता है। तो रुदत कुचित उत्कंठो बिलज्जो गायती क्वचित, उत्कंठित होकर के रोने लग जाते, कभी कभी ऐसा अनुभव करने लग जाते कि ठाकुर जी मुझे छोड़ करके तो नहीं चले गए, तो रोने लग जाते। तो ऐसी तन्मयता, ऐसी चित्त की अविनिविष्टता, ऐसी चित्त की सासंगता। तो कहने का तात्पर्य, सभी आचार्यों ने जो भक्ति के आचार्य परिगणित किए गए, श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज, पाद सेवनम की आचार्य श्री लक्ष्मी जी, अर्चन के आचार्य श्री पृथु जी महाराज, सभी का सासंग अविनिवेश है। सासंग से तात्पर्य उस भगवान के प्रति आसक्ति पूर्वक भक्ति का अनुष्ठान। अनासंग भी करेंगे तो वह निरर्थक नहीं जाएगा, लेकिन सासंग से जैसी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी, प्रभु के चरणों में जैसी शीघ्र प्रीति प्राप्त होगी, वैसे अनासंग से प्राप्त नहीं होगी। अन्मित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीर्णम अनलोयता। आसु, आसु माने शीघ्र। यह जो सासंग अनुष्ठान है, सासंग से तात्पर्य मन की, इंद्रियों की वृत्तियां साक्षात श्री ठाकुर जी में अवनिविष्ट हो गई हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी में लग गई हैं। ममता, ममता श्री ठाकुर जी में हो गई, जिसको भीष्म आदि आचार्यों ने भक्ति की संज्ञा दी। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम रूपणी। जो भक्ति की परिभाषा की, विष्णु यानी भगवान में अनन्य ममता, अनन्य ममता से तात्पर्य अन्यत्र कुत्रापि ममता नहीं है, वहीं अपने ध्येय में, अपने सेव्य में, अपने आराध्य में ममता का भाव। ममता से तात्पर्य मेरेपन का भाव। तस्य भावस्त्वतलौ, पाणिनि जी का सूत्र। उसके भाव इस अर्थ में तल प्रत्यय होता है, जैसे पशु के भाव को कहेंगे पशुता, मानव के भाव को कहेंगे मानवता, ऐसे ही मेरेपन के भाव को कहेंगे ममता, मैंपन के भाव को कहेंगे अहंगता। तो ममता यानी जो मेरेपन का भाव है, अनन्य ममता से तात्पर्य है कि केवल और केवल श्री ठाकुर जी में वह ममता का भाव हो जाए। तो सहज में सर्वे से मनसोवृत्ति अथवा सत्वे एवैक मनसोवृत्ति स्वाभाविकी तुया, यह जो भक्ति की परिभाषा श्री कपिल देव जी बता रहे हैं अथवा भीष्म आदि आचार्य बता रहे हैं, अनन्य ममता विष्णु अथवा मधुसूदन सरस्वती जी बता रहे हैं भक्ति रसायन में, सर्वे से मनसोवृत्ति भक्ति स्वाभाविकी तुया, तो वह भक्ति हो जाएगी। जहां ममता होती है वहां सहज चिंतन चलने लग जाता है। जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में हमारा मेरेपन का भाव होगा कि यह मेरा है, जिसमें चित्त हमारा चिपक जाएगा, तो उसको वार वार देखने का मन करेगा, उससे बात करने का मन करेगा, उससे मिलने का मन करेगा। तो ऐसे ही अनन्य ममता, अन्यत्र कहीं भी ममता है तो समस्या है। भगवान ने गीता में कहा, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो
दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। सर्वान कामान विहाय, सभी कामनाओं को छोड़ करके, निष्प्रिय, निष्प्रिय से तात्पर्य यहाँ तक कि दैहिक चिंताओं से भी रहित होकर के, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मम, जिसके चित्त में ममता का अभाव हो गया है, निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, वही शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है, वही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जिस स्थिति को प्राप्त करके पुनः व्यक्ति को इस भवाटवी में नहीं आना पड़ता। अथवा भगवान अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताते हैं 12वें अध्याय में 13वें श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करना। सर्वभूतानां में शत्रु भी आ गया, मित्र भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गई। अद्वेष्टा, द्वेष राहित्य, और सर्वभूतानां मैत्रः, सभी प्राणियों से मैत्री का संबंध, स्नेह का भाव। सर्वभूतानां करुणः, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, क्रूरता नहीं, करुणा। और सर्वभूतानां निर्ममः, सभी प्राणियों के प्रति निर्ममता, ममता भी नहीं होनी चाहिए और करुणा भी होनी चाहिए। निर्ममः पद, यदि निर्ममः पद नहीं है तो अद्वेष्टा भी नहीं हो पाएगा, करुणा भी नहीं हो पाएगा और मैत्रः भी नहीं हो पाएगा। यह विचारणीय बिंदु है। ममता यानी किसी व्यक्ति विशेष में हमारा राग, किसी वस्तु विशेष में हमारी प्रीति, किसी पदार्थ विशेष में हमारी अनुरक्ति। तो जहाँ किसी व्यक्ति विशेष में हमारी ममता, हमारी अनुरक्ति, हमारी आसक्ति होगी, तो उस वस्तु से, उस व्यक्ति से जो इतर वस्तुएं हैं अथवा उसकी जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं, उनमें सहज में हमारा द्वेष हो जाएगा। क्योंकि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता हो राग न हो ऐसा असंभव, ममता हो द्वेष न हो ऐसा असंभव। किसी भी वस्तु में, किसी व्यक्ति में यदि ममता है तो हम अद्वेष्टा सर्वभूतानां हो ही नहीं सकते। देवदत्त नामक व्यक्ति में हमारी ममता है तो उसका विरोधी जो यज्ञ दत्त है उससे सहज में हमारा द्वेष हो जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां हो ही नहीं सकते। मैत्र, किसी एक व्यक्ति विशेष में हमारी ममता है तो स्नेह का जो पास है केवल उसी से बना रहेगा, उसी में चित्त चिपका रहेगा, उसी के अभ्युदय के विषय में हम सोचते रहेंगे, कैसे इसका भला हो, कैसे इसका लाभ हो। दूसरे के विषय में कुछ हमारा चित्त जाएगा ही नहीं। करुणा, जिसके प्रति ममता है तो उसी के प्रति हमारा संपूर्ण भाव रहेगा, अन्यों के ऊपर वह भाव जाएगा ही नहीं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, इन भावों की सिद्धि कब होगी? जब निर्ममः सर्वभूतानां, यदि किसी के भी प्रति हमारे अंतर मन में ममता है, आसक्ति है, अल्प मात्र भी ममता, अल्प मात्र भी आसक्ति हमारे और श्री ठाकुर जी के मध्य में महान अंतराल उपस्थित करने के लिए पर्याप्त है। पुनः
इस संस्कृति में आने के लिए पर्याप्त है। छोटी सी भी आसक्ति, छोटी सी भी ममता। गृह त्याग करते हैं और घर त्याग करके भी देखा जाता है, कई लोग बोले कौन है, बोले हमारे धर्म के भैया हैं। महिलाएं तो धर्म के भैया बनाती डोलती हैं, पुरुष हैं तो धर्म की बहना बनाते डोलते हैं। यह धर्म के भ्राता, यह धर्म की बहना, और जिनको छोड़ के आए वो क्या अधर्म के थे? घर में जिन बहनाओं को छोड़ के आए वो बहन क्या अधर्म की थी? जिन भैयाओं को छोड़ के आए वो भैया क्या अधर्म के थे? चित्त का दौर्बल्य है, अनन्य ममता नहीं हो पाती। एक संत कहते थे, बोले भाई यह माया बड़ी होशियार है, सावधान रहना चाहिए, यह रूपांतर कर लेती है। हमने गृह त्याग किया, रूपांतर कर लिया। रूपांतर से तात्पर्य घर पे रहते थे, सबके बीच में रहते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, अब महात्मा वेश ले लिया, धोती पहनने लग गए, तिलक छापी आदि करने लग गए, कंठी माला धारण कर ली, तो यह हमारा रूपांतर हो गया। तो माया ने कहा चल प्यारे, तू रूपांतर कर रहा है तो मैं भी रूपांतर करके आ रही हूं। घर में थे, एक घर था, छोटी सी कुटिया थी, वहां चित्त चिपका था। माया ने रूपांतर किया, 10 आश्रम दे दिए। वो घर की जो माया थी वो आश्रम के रूप में परिणित हो गई। अब आश्रमों की चिंता, वहां उस आश्रम में कौन है, वहां कैसी व्यवस्था है, उसका जो कार्य कैसे चल रहा है, कौन आया कौन गया, रूपांतर हो गया। घर में पत्नी थी, 2 बच्चे थे, बच्चों में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, छोड़ के चले आए। माया ने रूपांतर किया, यहां हजारों चेला चेली हो गए। वहां पत्नी की आसक्ति थी, बच्चों की आसक्ति थी, अब यहां चेला चेली की आसक्ति हो गई। चेला के छोरा की नौकरी ना लग रही तो गुरुजी परेशान हो रहे हैं, चेला के छोरा को ब्याह ना है रहो तो गुरुजी को नींद ना आ रही। वही आसक्ति। वहां से घर परिवार भाई बंधु आदि को छोड़ करके आए। एक महात्मा कहते थे, उनका छात्र जीवन था, वाराणसी में पढ़ने के लिए गए थे। छात्र जीवन से ही उनके चित्त में वैराग्य के संस्कार उदित हो गए। तो उन्होंने वहीं से अपने पिताजी को पत्र लिखा कि पिताजी अब मैं घर नहीं आ सकता और मेरा मन भगवान में लग गया है, मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं वृंदावन जाऊंगा और वहाँ भजन करूँगा। उस छात्र के जो पिताजी थे वह बड़े विवेकी थे, विद्वान थे। उन्होंने उस छात्र के लिए पत्र लिखा और पत्र में एक दोहा लिखा, घर छोड़े जो हरि मिले तो घर छोड़ो 100 बार। इस घर के परित्याग से यदि ठाकुर जी मिल जाते हैं, भगवान मिल रहे हैं, और यह घर यदि बाधा उपस्थित कर रहा है तो ऐसे घर को एक बार नहीं 100 बार छोड़ देना चाहिए। घर छोड़े जो हरि मिले तो घर छोड़ो 100 बार, और घर छोड़े जो घर घर फिरे तो ये घर कहा बिगार। गृह परित्याग कर दिया, ये घर की आसक्ति, ये भाई बंधु माता पिता यदि भगवत प्राप्ति में बाधक हो रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो। या तुमने अच्छा किया, और आगे के लिए पिता ने संकेत कर दिया कि यदि इस घर को छोड़ करके ठीक है और फिर तुम बाद में घर घर में फिरो, फिर चिला चिली बनाते डोलो अथवा नए नए संबंध स्थापित करते डोलो, तो फिर ये घर कहाँ बिगाड़, यह घर तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा था जिसको छोड़ के चले गए।
तो उन संत को एक बहुत बड़ा उपदेश उनके पिता ने दिया और एक बहुत बड़े वीतराग महापुरुष वह हुए। कहने का तात्पर्य, अनन्य ममता, अल्प मात्र भी हमारी कहीं ममता, कहीं आसक्ति, कहीं चित्त चिपका हुआ है तो वह हमारे और श्री ठाकुर जी के मध्य में महान अंतराल उपस्थित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। महान अंतराल। तो ममता का संबंध जो अनन्य ममता है वह श्री ठाकुर जी के प्रति हो, श्री ठाकुर जी के जनों के प्रति हो। यहां तक कि ममता, आसक्ति, अनुरक्ति जहां भक्तों का विषय आता है, भगवान में हो या भगवान के भक्तों में हो, और वहां पर भी एक विशेष जो बात आती है, साधक भक्त हैं तो वहां पर भी सावधानी अपेक्षित है। जहां भक्तों की आसक्ति की बात आती है वहां जो सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्ध भक्त हैं, संगत त्यस्वत ते प्रार्थ्य संग दोषा हराहिते, यहां तक कि साधक की साधक में ममता होगी तो भी समस्या हो सकती है। ममता का बहुत सूक्ष्म विषय। कारण अभी हमारे भी रागत द्वेष आदि कसाय दग्ध नहीं हुए हैं, आपके भी रागत द्वेष आदि कसाय दग्ध नहीं हुए हैं। आप हम में आसक्ति करो या हम आप में आसक्ति करें, रागत द्वेष आदि के कसाय अभी दग्ध नहीं हुए। रागत द्वेष आदि की भावनाएं जागृत होंगी तो परस्पर में क्या करेंगे, वही रागत द्वेष आदि की चर्चा करेंगे। अभी वह अदग्ध कसाय, उसके कसाय सर्वथा दग्ध नहीं हुए हैं, तो ऐसे में यदि ममता कर लिए, ऐसे में आसक्ति कर लिए तो समस्या हो जाएगी। 20 हैं, 20 साधक हैं, ममता किसी एक व्यक्ति विशेष में, एक वस्तु विशेष में, राग किसी एक व्यक्ति विशेष में होगा। एक में यदि आपकी ममता हो गई, एक में यदि आपका राग हो गया तो आप उसी के गुणगान करते रहोगे। वहां की 19 में आपकी उपेक्षा बुद्धि हो जाएगी, आपकी द्वेष बुद्धि हो जाएगी, तो वो समस्या हो जाएगी। तो परस्पर में सौहार्द की भावना तो होनी चाहिए, परस्पर में स्नेह की भावना तो होनी चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम होना चाहिए, ये भगवान की प्रियता के लक्षण है। लेकिन जहां ममता का विषय आता है तो थोड़ा सा सावधानी से। ममता या तो श्री ठाकुर जी में हो या श्री ठाकुर जी के जो अनुरागी जन हैं, जिनका सर्वस्व श्री ठाकुर जी के प्रति समर्पित है, जो निरंतर श्री ठाकुर जी के ही चिंतन में तल्लीन है। जैसे कि देवहूति मैया से कहा भगवान ने, मां प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु शैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में 20वां श्लोक, मां यह आसक्ति अजर पास है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु। बड़े बड़े विद्वानों ने इसको कहा है, लेकिन स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वही यदि साधु में, संतों में, भक्तों में हो जाए तो वह मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। तो मैया के मन में आया कि वह साधु, साधु कह दिया, साधु से मैं क्या समझूं, कोई संप्रदाय विशेष, कोई विशेष वस्त्र धारण करने वाले। तो द्वितीय श्लोक में साधुओं के लक्षण बताए, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षा सहनशील हैं, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन कर रहे हैं, उद्वेग उनके चित्त में नहीं आता, आवेग उनके चित्त में नहीं होता। कारुणिका सहज करुणा संपन्न है, सभी जीवों के ऊपर समान रूप से उनकी करुणा है, सभी प्राणियों को भगवान की ओर उन्मुख करने में जो तत्पर हैं। सुहृदय सर्वदेही नाम,
प्राणी मात्र के जो सुहृद हैं, सुहृद से तात्पर्य प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित होकर के उपकार करने में तत्पर हैं। एक सामान्य व्यक्ति किसी के ऊपर कोई उपकार करता है तो उसके बदले में कुछ चाहता है, यह सौहार्द नहीं हुआ। जो सुहृद शब्द की परिभाषा आचार्यों ने की, गीता में भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूं। तो सुहृद शब्द की व्याख्या आचार्य करते हैं प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारणम, जो प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित होकर के और जो उपकार करने में तत्पर है। किसी भी प्रकार से किसी से प्रत्युपकार की उसको आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि इसके बदले में मुझे कुछ दे। जो बदले में चाहता है वो सुहृद नहीं हो सकता। कुछ न चाहते हुए जो उपकार में लगा हुआ है। भगवान ने तो कितने उपकार किए। कोटियों मुख कहे जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नात कछु और मांगी हो दीजय परम उदार। श्री तुलसीदास जी का पद। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनो। कोटियों मुख कहे जात न प्रभु के एक एक उपकार। यदि विधाता ब्रह्मा किसी व्यक्ति को देवताओं की आयु प्रदान कर दें, दीर्घजीवी हो जाए और उसके करोड़ों मुख हो जाएं, देवताओं की आयु प्राप्त करके और उन करोड़ों मुखों से श्री ठाकुर जी के एक उपकार का भी यदि वह वर्णन करने लग जाए तो उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी, उस उपकार का वर्णन नहीं कर पाएगा। कोटियों मुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार, और उन उपकारों के बदले प्रभु ने कुछ मांगा हमसे, कोई शुल्क। और यदि वह मांगने लग जाए तो कौन दे सकता है। जीवन दिया, जीवन की उपयोगी वस्तुएं प्रदान की, यदि एक क्षण के लिए भी हमको वायु प्राप्त न हो तो हमारा जीवन रह सकता है। डॉक्टर लोग थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं, कितना उसका शुल्क लेते हैं। और भगवान ने निःशुल्क रूप से इतनी सबको ऑक्सीजन दे रखी है। यदि एक क्षण के लिए भी वायु हमको प्राप्त नहीं हो तो हमारा जीवन रह सकता है। यदि जल हमको प्राप्त न हो तो हमारा जीवन रह सकता है। सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, इसको धारण किए हुए हैं भगवान। सूर्य चंद्रमा भी उन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रतौ प्रतिष्ठतः, बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, गार्गी इस अक्षर के प्रशासन में, अक्षर ब्रह्म के शासन में ही ये सूर्य और चंद्रमा प्रतिष्ठित हैं, ये चल रहे हैं, ये प्रकाशित हो रहे हैं। पृथ्वी, पानी में मिट्टी का डेला डाल दो तो मिट्टी का क्या होता है, गल जाती है। पानी में मिट्टी डालो तो मिट्टी का क्या होगा, गल जाएगी। और ये पृथ्वी क्या है, ये भी तो एक मिट्टी का गोला है और पानी में पड़ी हुई है। या कि नीचे कहाँ है, पाताल ही तो है। पाताल में क्या है, पानी है। पृथ्वी को खोदोगे तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। एक मिट्टी का डेला पानी में डालो तो पानी में वो मिट्टी का डेला गल जाता है। और यह पृथ्वी अरबों वर्षों से पानी में पड़ी हुई है या नहीं गल रही। किसने, कौन इसको रोके भय है। गामा विश्य भूतानी धार्याम हम मौजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सौम भूत्वा रसात्मका। 15वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं, गाम आविश्य भूतानी, ये पृथ्वी में मैं ही आविष्ट हूं, मेरी शक्ति से यह पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, कितना उपकार किया भगवान ने, एक एक उपकार का वर्णन नहीं किया जा सकता।
और उपकार के बदले हमसे कोई चाहा भी नहीं। यदि चाहने लग जाए तो उनके इस उपकार का शुल्क अदा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। एक तपस्वी जी महाराज ने तपस्या की, तप का बड़ा अभिमान हो गया, इतने दीर्घ काल तक मैंने तप किया है, हजारों वर्षों तक उसने तपस्या की, तप की अकड़ आ गई। ठाकुर जी प्रकट भये, ठाकुर जी ने कि महाराज आपने बड़ा तप किया, हमसे वरदान मांग लो। तपसी जी ने अकड़ दिखाई, बोले महाराज ये कोई तरीका है आपका आने का? अरे हमने इतने दीर्घ काल तक तप किया तब कहीं आप आए। तपस्वी जी को अपनी तप की अकड़ दी तो तपस्वी जी ने कहा अब आप ही हमारे तप का हिसाब करके दे दो जो कुछ देना चाह रहे हो। भगवान ने कि महाराज आपने दीर्घ काल तक तप कियो है, अब जा तप को हिसाब लगाए हुए में कम से कम एक आध दिन तो मुझे लगेगा। कल मैं पुनः आऊंगा आपके तप का हिसाब लगा करके, और आपके तप को जब उचित फल होगा आपको प्रदान करूंगा। तपसी जी ने कही ठीक है कल आ जाना, समय से आना। ठीक है महाराज। दूसरे दिन भयंकर गर्मी पड़ी, भयंकर गर्मी, भयंकर लू चल रही है। तपसी जी को प्यास लगी, चारों तरफ देखे कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी नहीं मिल रहा, गला चटक रहा है, ऐसा लगता है कि अब तो प्राण निकल ही जाएंगे। छटपटा रहा है बेचारा तपस्वी। भगवान एक बटुक ब्राह्मण का एक छोटे से बालक का रूप बना करके आए, एक मटकी में शीतल जल भर करके लाए और समीप से होकर के गुजरे तो तपसी जी महाराज चटपटा रहे, अरे लाला नक भाई पानी पिला दियो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, नक पानी पिला दे। बालक ने कि अरे बाबा बहुत दूर से पानी लाया हूं, ऐसे कैसे पिला दूंगा, मुझे कहा देगो तू पानी के बदले बता। महात्मा ने कही तो आधी तपस्या को फल मैं दे दूंगा, पानी पिला दे मुझको बस। बालक ने आके महाराज जी को पानी पिलायो तो महाराज जी आधी मटकिया सटकाए गए, प्यास लगी थी जोर की, आधी मटकिया खाली कर दे। अब कुछ चित्त में शांति सी आए, बोले बाबा मोकू कहा दियो, बोले आधी तपस्या को फल दे दियो। भगवान प्रकट हो गए, बोले देख भाई बाबा तेरी तपस्या को हिसाब लगाना हो तो तेरी आधी तपस्या का फल आधा मटका जल, और पूरी तपस्या का फल एक मटका जल। आधा मटका जल तूने पी लिया, आधा मटका और संभाल, और अब तू मेरा हिसाब कर। हजारों वर्षों से जो तूने पानी पिया, हजारों वर्षों से मेरी पृथ्वी पर रहा, हजारों वर्षों से मेरी वायु ली, हजारों वर्षों से मेरे ये फल सब खाए, अब इनका हिसाब तू कर, और नहीं कर पाता है तो चल अब नरक को। तो तपसी जी घबरा गए, उनको सब तपस्या को अभिमान चूर चूर रह गए हो। तो ऐसे सुहृद हैं भगवान, यदि वह उपकार के बदले चाहने लग जाएं तो कौन उनका प्रत्युपकार कर सकता है, कौन उनको दे सकता है। तो सुहृद शब्द या तो भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता में, अथवा संतों के लिए प्रयुक्त हुआ। संतों का भी उपकार कोई चुका नहीं सकता, सारी पृथ्वी उनकी ऋणी है। संपूर्ण वसुधा निवासी जो हैं प्राणी मात्र उनका ऋणी रहता है। तो संतों के लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधभूषणा मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। आगे लक्षण बता रहे वही, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मुझ में जिनका अनन्य भाव से जिनकी दृढ़ा रति है, दृढ़ा भक्ति है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मदर्ते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, जिन्होंने मेरे लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, अपने बंधु बांधवों का भी परित्याग कर दिया। मयि अनन्येन भावेन, एकमात्र उनका ममतास्पद मैं ही हूं, ममता का विषय मैं ही हूं। यह सिद्ध
महापुरुष के लक्षण आ गए। यानी अन्यत्र कहीं भी उसकी ममता, उसकी अनुरक्ति नहीं है। केवल श्री ठाकुर जी में कोई भी कसाय शेष नहीं है। तो ऐसे जो संत हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विपदास्तापा नैतान मदगत चेतसा त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। कौन से साधु? जो प्रसंग मजरम पासम ऊपर कहा 20वें श्लोक में, वे कौन से साधु? जो 24वें श्लोक में बता रहे हैं। त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। वे ऐसे साधु, हे साध्वी, हे मैया, जो सर्वसंग विवर्जित हैं, कहीं भी जिनका चित्त नहीं चिपका हुआ है, केवल और केवल अपने आराध्य में, अपने ठाकुर जी में सतत उन्हीं की लीला चिंतन, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का गुणानुवाद। तो एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्तेस्वत ते प्रार्थ्य संग दोष हरायते। तो ऐसे सर्वसंग विवर्जित माने जिनके रागत द्वेषादि कसाय सर्वथा दग्ध हो चुके हैं, जो सिद्धावस्थापन्न हैं, तो ऐसे सर्वसंग विवर्जित जो महत्पुरुष हैं, उनके संग की कामना तुमको करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसे महत्पुरुषों में हमारी अनुरक्ति हो जाए, ऐसे महत्पुरुषों में हमारी ममता, हमारी आसक्ति हो जाए, उनका संग हमको मिल जाए। संगस्तेस्वत ते प्रार्थ्य। तो वहां लाभ क्या होगा? बोले संग दोष हराहिते। वे जो हमारी इतर वस्तुओं में आसक्ति है और वह आसक्तिजन्य दोषों से हम युक्त हैं, तो उन आसक्तियों को और आसक्तिजन्य दोषों को नष्ट कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य, अब जहां हमारी स्वयं की आसक्ति है, हम स्वयं चिपके हुए हैं, तो दूसरे को कैसे छुड़ाएंगे? बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। तो आसक्ति, जो स्वयं आसक्ति से रहित है, भगवान के चरणों में जिनकी आसक्ति है, जिनकी ममता है, तो ऐसे साधु पुरुषों में, ऐसे महत् पुरुषों में आसक्ति हो। कहने का तात्पर्य था कि आसक्ति और ममता ऐसा विषय है कि यहां तक कि जो संतों का विषय भी, भक्तों का विषय भी आता है, वहां साधक भक्तों में भी सावधानी पूर्वक, और सिद्ध महापुरुषों में तो एकदम चित्त को लगा देना चाहिए उनके चरणों में। लेकिन साधक भक्तों में भी सावधानी पूर्वक, कारण रागत द्वेषादि कसाय अभी हमारे नष्ट नहीं हुए हैं, कामक क्रोध आदि की वृत्तियां अभी हमारी नष्ट नहीं हुई हैं। हमारे अंदर भी राग द्वेष भरे पड़े हैं, आपके अंदर भी भरे पड़े हैं। शनै शनै भक्ति के क्रम विकास से राग द्वेष का उन्मूलन हो रहा है। अभी हम परस्पर में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम भी राग द्वेष की चर्चा करेंगे, आप भी राग द्वेष की चर्चा करेंगे, तो हम लोग संग दोष हरा नहीं हो पाएंगे, अपितु और प्रगाढ़ आसक्ति होती चली जाएगी। तो आसक्ति का विषय, ममता का विषय, जो संत हैं, महत्पुरुष हैं, कैसे? सर्वसंग विवर्जिता, जिनकी किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं है अपने आराध्य के अतिरिक्त। नहीं तो जो स्वयं बंधा हुआ है, वह भला दूसरे को कैसे छोड़ सकता है, कैसे मुक्त करा सकता है? एक पंडित जी राजा को कथा सुनाते थे, भागवत की कथा सुनाते थे। एक दिन राजा ने प्रश्न किया, बोले पंडित जी एक बात बताइए, आप कहते हैं कि भागवत के श्रवण से जीव मुक्त हो जाता है, उसकी कामनाएं वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। आप मुझे दीर्घ काल से कथा श्रवण करा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी कामनाएं वासनाएं नष्ट नहीं हुई, मैं अपने को मुक्त अनुभव नहीं कर रहा। तो अब ये बताइए कि ये भागवत झूठी, कि आप झूठे, कि मैं झूठा? ये चक्कर क्या है? इसका मुझे समाधान चाहिए।
नहीं तो दंडित कर दूंगा कल। अब राजाओं का कोई क्या भरोसा, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, इनकी प्रसन्नता इनके कोप का कभी भरोसा नहीं रहता। चाणक्य ने लिखा कि स्त्रियों का और राजाओं का इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा होते रहते हैं। तो राजा कहाँ तो अभी तक श्रद्धा से पूजन कर रहा था और कहाँ घोषणा कर दी कल मेरे इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ तो तुमको दंडित किया जाएगा। तो बेचारे सरल ब्राह्मण थे, वो घबराए भये थे। कोई महात्मा वहां से निकले, महात्मा जी ने कहा महाराज जी आप कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण आप बीती घटना सुना दी पंडित जी ने। महात्मा जी ने कहा चिंता मत करना, कल हम स्वयं आएंगे सभा में और तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देंगे। दूसरे दिन राजा बैठा हुआ है और राजा का पुरोहित बैठा हुआ है। बोले पुरोहित जी हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। बोले महाराज आपके प्रश्न का उत्तर महाराज जी आए हुए हैं, संत जी वह देंगे। संत जी से कहा महाराज आप उत्तर दीजिए, अभी तक मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? अरे जीते जी जब मैं मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद मेरी मुक्ति की क्या गारंटी है? अभी जीते जी मेरी कामनाएं, मेरी वासनाएं, मेरी तृष्णाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तो फिर आगे की मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा? और कथा का फल है कि व्यक्ति मुक्त हो जाता है सुनने से। महाराज जी ने क्या लिया? एक सूत लिया, धागा। राजा से कहा आप हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ा और वो जो धागा जो रस्सी लिए उससे राजा के हाथ कस करके बांध दिए, कस करके दोनों हाथ बांध दिए। उधर पुरोहित जी को बुलाए, आप भी आइए महाराज जी। दूसरी रस्सी लिए, पुरोहित जी के हाथ भी कस करके बांध दिए। राजा को भी बांध दिया और पुरोहित जी को भी बांध दिया। अब राजा से बोले महाराज जी, अरे राजन यह तुम्हारे पुरोहित जी हैं, गुरु जी हैं, देखो बंधन में है, इनका बंधन छुड़ाओ। राजा ने कहा महाराज जी आप कमाल की बात कर रहे हैं, मैं खुद बंधा हुआ हूं, अब मैं पुरोहित जी को कैसे छुड़ा दूंगा? आश्चर्य की बात। पुरोहित जी से बोले महाराज जी, पुरोहित जी ये तुम्हारे जजमान हैं, राजा हैं, देखो बंधे भय हैं बेचारे, इनको खोलो। पुरोहित जी ने कहा महाराज जी आप आश्चर्य की बात कर रहे हैं, मैं खुद बंधा हुआ हूं तो मैं राजा को कैसे खोल सकता हूं? बोले बस निर्णय हो गया। महाराज जी ने कहा राजन न भागवत झूठी, न ये झूठे, न तुम झूठे। बस बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। स्वयं बंधा हुआ है जो व्यक्ति, स्वयं कहीं न कहीं चिपका हुआ है, तो दूसरे को कैसे छुड़ा सकता है? बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुटाए। तो संग, आसक्ति, ममता, सर्व संग विवर्जिता, यह इस पर श्रवण कराया कि हमारी जो ममता है, आसक्ति है, रंच मात्र भी किसी वस्तु विशेष में, किसी व्यक्ति में है, तो महान अंतराल उपस्थित कर सकती है। तो या तो श्री ठाकुर जी में, या श्री ठाकुर जी के जन, श्री ठाकुर जी के जन से तात्पर्य है श्री ठाकुर जी में ही सदा सर्वदा जो लगे भये हैं, उनमें आसक्ति या ममता हो। वहाँ साधक भक्तों की चर्चा नहीं है, सिद्ध महापुरुषों में, ये तो समस्या हो जाती है। तो अनन्य ममता विष्णु, ऐसी अनन्य ममता श्री ठाकुर जी में हो तो उसको भक्ति की संज्ञा श्री कपिल देव जी ने जी है, और वही सासंग भक्ति के रूप में उसको कहा गया है, जो श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा। जय श्री राधे।